सो हेलो दोस्तों, और आप सब लोगों का स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को जो है वो दोस्ती रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो आया है वो तो बहुत एक्सपीरियंस आया है मुझे दोस्तों के बीच कैसा रहना है कैसा नहीं रहना है। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ जो है वो मैं जो ये सीखा हूँ कि किस तरह के दोस्त आपको नहीं रखने हैं। तो भाई सबसे पहली जो कैटेगरी है वो दोस्तों की, आप लोगों को जिससे बिल्कुल दूर रहना है वो है परजीवी दोस्त। और ये जो दोस्त होते हैं ना, ये लोगों को सबसे पहले अपने लाइफ से लात मार के बाहर निकालो, और इसको सबसे पहले आपको पहचानते आना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं वो बेसिकली आपके दम पे सब कुछ करेंगे। मान के चलो आपको टिकट भी बुक करने हैं ना पिक्चर के, तो बोलेंगे भाई तुम करो, तुम करोगे तो हम आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उनके उसमें पैसे नहीं होंगे, होंगे, पर काम तुमसे करवाएंगे। तो ऐसे दोस्तों को, और ये से एक छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। तो जो परजीवी दोस्त होते हैं ना, इनको सबसे पहले अपने लाइफ से बाहर निकालो। इनकी तुम्हारे लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पैटर्न ढूंढो कि कौन सा ऐसा दोस्त है जो 10 कामों में से 9 काम तो मुझे ही बोलता है। उनको सबसे पहले बाहर निकालो, ठीक है। दूसरे जो दोस्त होते हैं वो है मतलबी दोस्त। अब ये दोस्त ये है कि भाई सबसे पहले मेरा कैसा भला होगा ये वो देखते हैं। वो ये लोग नहीं देख वो ये नहीं सोचते कि भाई सामने वाला मेरे लिए मेरी इतनी हेल्प कर रहा है तो मैं इसके लिए क्या करूँ। नहीं, उनको लगता है कि भाई मेरा पहले भला हो जाए, ठीक है। तो ऐसे भी दोस्त जो है वो आपके लाइफ में किसी काम के नहीं है। उनको सबसे पहले बाहर निकालो। अगर तुम किसी भी कैटेगरी में हो, अगर तुम कंटेंट बना रहे हो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो ढूंढो कि ऐसा कौन है जो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, और उसको रिकॉग्नाइज करो और उसको अपने लाइफ से बाहर निकालो। और उसके बाद जो है जो दोस्त की कैटेगरी है, जो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई उन लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, वो है नशेड़ी दोस्त। अगर आपके आपके आसपास ऐसा दोस्त है जो आपको बोलता है चल भाई एक सिगरेट पी के आते, चल भाई एक 90 पी के आते, चल भाई हम लोग गांजा पी के आते, और आपको बार बार प्रोवोक कर रहा है, आपकी इच्छा नहीं भी है लेकिन वो बोल रहा है कि चलो चलते हैं, तो उस दोस्त से 1,00,000 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे दोस्त ना खुद आगे बढ़ेंगे ना तुमको आगे बढ़ने देंगे। क्योंकि उसकी वजह है, उसकी सिंपल सी वजह है, लोग कंफर्ट ढूंढते हैं। लोग अभी आजकल क्या हो गया है कि भाई दोस्त है तो भाई कंफर्ट नहीं है। वो मैं आगे बताऊंगा कि दोस्ती का रियल मीनिंग अभी क्या है। कंफर्ट के लिए मत जाओ दोस्त के पास। दोस्त के पास अगर जाना तो तरक्की के लिए जाओ, खैर वो आगे का टॉपिक है। लेकिन जो ऐसे दोस्त लोग होते हैं ना, वो तुम्हारी तरक्की रोकेंगे। तुम अगर जिम जा रहे हो ना, वो बोलेंगे भेंचो चलो अपन लोग जाके 90 पी के आते हैं, चलो एक दो सिगरेट पी के आते हैं, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा एक दो सिगरेट से। लेकिन जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, ये खत्म होते जाएगा। समझ रहे हो, माइंडसेट ही सब कुछ है। और ये जो नशा है ना, सबसे पहले माइंडसेट खत्म कर देता है, सबसे पहले कंफर्ट की ओर ले जाता है। तो ऐसे जो दोस्त लोग हैं ना हरामी, इन लोग को सबसे पहले अपनी लाइफ से बाहर निकालो। इनके साथ में उठना बैठना बंद कर दो, इनके कॉल उठाना बंद कर दो, इनसे बात करना बंद कर दो। समझ गए। और तुम्हारी एज अगर बहुत यंग है, 16-17 है, और तुम्हें ऐसे दोस्त मिल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है तुम्हारे लाइफ में कि भाई तरक्की तो लौड़े से भी नहीं होगी। समझ रहे हो। क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो टाइम है ताकत बनाने का, शरीर बनाने का, माइंडसेट बनाने का। और उसमें अगर तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त है जो तुम्हें नशे की ओर लेके जा रहा है ना, तो भाई उसके मुंह में दो और उसको हकालो अपनी लाइफ से। अब लोग बोलेंगे भाई फिर दोस्ती नहीं रही बचेगी तो हम लोग क्या, मतलब कनेक्शंस कैसे करेंगे, कौन अपने हेल्प के लिए आएगा या फिर हम किसकी हेल्प के लिए जाएंगे, ऐसा तो दुनिया चलेगी नहीं। तो उसका एकदम सिंपल सोल्यूशन है, टीम अप करो। अब टीम अप करने का मतलब क्या है, दोस्ती से बहुत डिफरेंट है। अब मेरे इंस्टाग्राम पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, भाई हमारी टीम है, हम एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे, हम एक दूसरे के लिए तरक्की करने का सोचते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्लान करते हैं, एक दूसरे के सुख में दुख में खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं टीम। दोस्ती में क्या है ना, एक्सपेक्टेशन है सिर्फ कि यार ये मेरा दोस्त है तो इसने मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन टीम में जिम्मेदारी भी होती है कि अगर ये मेरे लिए एक काम कर रहा है तो मेरे को भी एक काम करना जरूरी है। समझ रहे हो। आज अगर ये मेरे को खिला रहा है तो मैं भी कल इसको खिलाऊंगा। समझ रहे हो। तो जो मैंने पहले बोला था ना, परजीवी दोस्त, ये हराम के दूसरों के पैसों का खाते रहते, बस खुद कभी खर्चा नहीं करेंगे। बट खैर, उसके बाद जो मतलबी दोस्त कि भाई मेरा काम सबसे पहले हो। टीम में ऐसा नहीं होता, टीम का काम सबसे पहले हो। तो टीम अप करो। अगर तुम्हारे लाइफ में तुमको सच में दोस्ती चाहिए, मतलब मैं रियल फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ, तो अगर रियल में दोस्ती चाहिए ना, तो सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टीम अप करो। और टीम अप कैसे करोगे, अपने औकात वाले लोग ढूंढो। अब मैं एकदम सीधी बकवास बात नहीं करूंगा। तो जिनकी औकात नहीं है तुम्हारे साथ, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गरीब है तो उसको, नहीं नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। अगर जो बंदे का माइंडसेट की औकात नहीं है तुम्हारे साथ में चलने की, तुम्हारे विजन को समझने की, देखने की, उसको खड़ा भी मत करो अपने लाइफ में। अभी हम लोग 4 दोस्त लोग मिलते हैं, हमारी जो टीम है, हम लोग सीधा करोड़ की बात करते हैं। क्यों करते हैं,
क्योंकि वो होगा एक दिन, उसके लिए ना उन चारों का बिलीव होना ज़रूरी है। वो चार में से अगर कोई एक चूतिया हंस देता ना, हम लोग उसको अकाल देते थे कि भाई तू हमारे लायक का नहीं है, तू निकल यहाँ से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है अपनी लाइफ में कि माइंडसेट वाले दोस्त बनाओ, टीम करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, सबसे पहले कुछ ना कुछ गुण होना चाहिए बंदे के अंदर, अगर टीम में ले रहे हो उसको। तो चाहे ताकतवर हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे सबकी माँ चोदने वाला हो, ना डरने वाला हो, एक गुण, एक, अगर वो नहीं है तो भेंचोद हका लो उसको, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे पास में अमीर दोस्त है तो उसको भी ले लो टीम में, क्योंकि आज तुम अमीर नहीं हो लेकिन तुम अमीर होने के लिए काम कर रहे हो, तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी ऐसे दोस्त की कि जो तुमको पैसे की वैल्यू देगा और बदले में तुम उसको एक्सपोजर की वैल्यू दोगे। समझ रहे हो? एकदम भी झुंड नहीं बना लेना है 15-16 लोगों का, कुछ नहीं होगा। कम लोगों की टीम अप करो, लेकिन सही लोगों की टीम अप करो जिनका विजन हो, और सबका विजन एक होना चाहिए, तभी वो टीम होगी। एक ही फील्ड में हो तो जिंदगी में कभी दोस्त नहीं बन सकते, एक बात ध्यान में रखना मेरी। अगर तुम्हारी सेम फील्ड है, अगर कोई बंदा क्रिकेटर है और वही बंदे से दोस्ती है उसकी, वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। एंड में वो कंपटीशन ही रहेंगे। अगर उसकी तरक्की होगी तो इसकी गांड जलेगी, समझ रहे हो? अगर तुम्हारी तरक्की होगी तो उसकी गांड जलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक फील्ड में हो तो दोस्ती नहीं करना है, टीम अप करना है कि भाई तू मेरे लिए इतना कर, मैं तेरे लिए इतना करूँगा, साथ में आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा दोस्ती की मत रखो कि मैं फुकट किसी के लिए कुछ करके दूंगा, कभी मत करो फुकट किसी के लिए कुछ। आज की दुनिया में फुकट कोई कुछ नहीं करता। एक दूसरे को वैल्यू दो, वैल्यू प्रोवाइड करो और आगे बढ़ो, समझ रहे हो? तो सबसे लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी तुम लोग को ये वीडियो में समझ में आ चुका है कि क्या सीन है, और तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि ये वीडियो देखते देखते जो तुम सुन रहे होगे ना, तो वो दोस्त लोग जो चूतिया दोस्त है तुम्हारे साथ में जो घूम रहे, वो समझ में आ गया होगा, तुम्हारे उनके नाम तुम्हारे दिमाग में आ चुके होंगे कि ये वही लोग हैं जिनकी मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं बनती है ना। यही था आज का वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।